विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अब बिल्कुल बॉलीवुड की तर्ज पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जो कुछ देख रहे हैं ये तो केवल ट्रेलर है मेरे दोस्त, फिल्म तो बाकी है। तो ये क्या फिल्म दिखाने वाले हैं विजय सिन्हा? भागलपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान, जो भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है, उस दौरान जो उन्होंने ऐलान किया कि ये तो केवल ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो ये सुन करके लोगों को भी अब ऐसा लगने लगा है कि भला अब क्या होना बाकी रह गया? सब कुछ तो हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, भूमाफिया पकड़े जा रहे हैं और भूमाफिया के खिलाफ तमाम तरह के जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं अपनाए जा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। लेकिन विजय सिन्हा ने कह दिया कि पहले तो हम डोज देंगे और बीमारी के हिसाब से हम इलाज भी करना जानते हैं, और सीओ से लेकर के एसपी तक नए निर्देश जारी करते हैं और माफिया को खुली चेतावनी देते हैं। तो किस रणनीति के तहत विजय सिन्हा काम कर रहे हैं और भागलपुर में ऐसा क्या कर दिया जिसके चर्चे हो रहे हैं हर तरफ? और माफिया में तो हड़कंप है ही, साथ साथ अधिकारियों में भी हड़कंप है। तो इसी को जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से विजय सिन्हा मुखर हैं, मुखर होने के पीछे वजह भी है, क्योंकि ये जो भू माफिया हैं जिनके खिलाफ इतनी सख्ती की जा रही है, ये जो खनन माफिया हैं जिनको कि जीरो टॉलरेंस के तहत जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ करते हुए नजर आते हैं। अब अगर एग्जाम्पल बागमती नदी की कर लें, तो बागमती नदी जो कि नेपाल से निकल करके शिवहर और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा से होकर के गुजरती है, यहाँ पर अवैध खनन जमकर हो रहा है। अवैध खनन इस तरीके से कि करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है बिहार सरकार को, और इस पर जब भी रोक लगाने की कोशिश की गई तो कोई न कोई हथकंडा अपना करके जो खनन माफिया है वो बच निकलते हैं। तो अब इसके लिए विजय सिन्हा ने साफ साफ निर्देश दे दिया कि कोई भी हथकंडा अगर वो अपनाए तो उनके साथ नरमी ना बरती जाए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो रैयत की ज़मीन होती है उसके लिए उस रैयत के जो पट्टीदार होते हैं उनसे ये लोग एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं माफिया, और वहाँ से मिट्टी के नाम पर वहाँ पे खुदाई करते हैं, खनन करते हैं और बड़े पैमाने पर बालू को निकालते हैं। और फिर चूँकि आसपास सड़क निर्माण का काम चल रहा है तो उसके बहाने से वो दिखा करके अवैध खनन करते हुए नजर आते हैं। तो जब विजय सिन्हा ने आदेश दिया तो उसके बाद खुफिया विभाग भी हरकत में आया और करीब 18 से 20 माफिया को चिन्हित किया, और इन 18 से 20 माफिया की लिस्ट अब बनकर तैयार है। और विजय सिन्हा ने आदेश दे दिया है कि सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए, सभी साक्ष्य जुटाए जाएं और इनके खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बेलगाम हो रहे थे। बागमती की नई और पुरानी धारा को मोड़ने का काम कर दिया माफिया ने, ऐसे ऐसे गड्ढे किए जिससे उनकी पूरी धारा बागमती नदी की प्रभावित हो रही है। तो इसे ना सिर्फ अवैध खनन हो रहा है, बल्कि जो जल की जो पारिस्थितिकी है, जो नदी से जुड़ा हुआ पूरा जल जीवन है, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। साथ ही बारिश के मौसम में यहाँ पर कई घटनाएं हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा कि भाई इनके खिलाफ हर तरीके से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया भागलपुर में कि अगर साफ तौर से सीओ साहब थे, उनको भी डांटते हुए उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि जो शिकायत आई थी विजय सिन्हा के पास उसमें ये कहा गया था कि बार बार तारीख पे तारीख ये देते रहते हैं लेकिन फैसला नहीं करते। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, जब 3 तारीख पर एक पक्ष का व्यक्ति नहीं आता है, इसके बाद भी आप तारीख देते हैं, पिछले 6 महीने से केवल तारीख दे रहे हैं, आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसका फैसला नहीं सुना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि 3 तारीख के बाद फैसला सीधे सीधे सीओ सुना दें। अगर वो नहीं सुनाते हैं तो इसे उनकी जो है माफिया के साथ मिली भगत मानी जाएगी, दबंगों के खिलाफ के साथ मिली भगत मानी जाएगी, और साफ साफ कार्रवाई होगी, सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उन्होंने वहाँ पर मौजूद एसपी साहब, एसएसपी साहब को भी ये साफ साफ निर्देश दे दिया कि आप लिस्ट तैयार कीजिए कि ऐसे कितने माफिया हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कह दिया कि मार्च तक
सारे डाटा मेरे टेबल पर चाहिए। और मार्च के बाद माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यानी जितने भी जो दाखिल खारिज के मामले हैं, परिमार्जन के मामले हैं, जो नापी के मामले हैं, वो सारी व्यवस्था मार्च तक पटरी पर आ जानी चाहिए। क्योंकि विजय सिन्हा ने एक्सेप्ट किया कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी चल रही है। ऑनलाइन मापी में भी जो ई मापी होती है उसमें भी धांधली हो रही है और पैसे का लेन देन करके अधिकारी जो है किसी एक पक्ष के साथ चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकना होगा और मार्च तक इस पूरी व्यवस्था को पटरी पर ला दिया जाएगा और उसके बाद दनादन कार्रवाई होगी। और इस दौरान अगर पता चलता है कि किसी माफिया के साथ किसी अधिकारी की मिलीभगत है तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो माफिया के साथ होता है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के तमाम धाराएं लगेगी, नौकरी जाएगी और विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई होती है वो भी की जाएगी। इसके अलावा जो विजय सिन्हा ने ऐलान किया वो यही था कि हम पहले तो विभागीय कार्रवाई करेंगे, चाहे वो माफिया हो चाहे अधिकारी हो। यानी कि पहले हम डोज देंगे, नोटिस देंगे, सुधरने का मौका देंगे और जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का मौका देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी डोज से नहीं मानते हैं, डोजर से नहीं मानते हैं, तो डोजर के बाद बुलडोजर आएगा। जी हाँ, साफ साफ कह दिया कि बीमारी का इलाज मैं जानता हूं और बीमारी के हिसाब से मैं दवा भी दूंगा, डोज भी दूंगा, लेकिन डोजर से अगर नहीं समझे तो बुलडोजर का भी ऑप्शन मेरे पास है और उसे तो समझ ही जाएंगे। यह खुली चुनौती थी, चेतावनी थी विजय सिन्हा की तरफ से। वो हर माफिया जो अभी तक ये सोच रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं सरकार को और ये मान रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि मैं रसूखदार हूँ या तो कोई राजनीतिक पहुँच है या फिर दबंग है, कुछ भी है, तो विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि कोई रसूख नहीं चलेगा, कोई राजनीतिक पहुँच नहीं चलेगी, कोई दबंगई नहीं चलेगी, बल्कि सीधे सीधे ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी। और किसी भी तरीके से अगर आप, यानी कि कोई माफिया ये सोच के बैठा है कि मेरी उच्च अधिकारियों के साथ मिली भगत है, यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो अब उससे निपटने का काम डिप्टी सीएम करने वाले हैं। तो देखना है कि इस चेतावनी का असर माफिया पे कितना होता है और अधिकारियों पर कितना होता है। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।